बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.5 को स्टार्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को कामयाबी से हल कर लेंगे। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.5। माय स्टूडेंट्स, ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें दो साइड्स गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा। तो जो हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगी, तो तीसरी साइड को फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल दिया गया है। तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ कोसाइंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैंने साथ लिख भी दिया, टू फाइंड थर्ड साइड। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का तरीकाकार यही है। उसके अंदर लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल होता है। टू फाइंड थर्ड साइड लॉ ऑफ कोसाइंस आर यूज्ड। तो ये 3 हमारे पास टोटल होते हैं। ए स्क्वायर, यानी अगर हमें बी और सी साइड मालूम हो तो हमने ए साइड को मालूम करना हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। और अगर हमारे पास सी और ए साइड्स गिवन हो और हमने बी साइड को फाइंड आउट करना हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए और बी साइड्स गिवन हो और हमने सी साइड को फाइंड आउट करना हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। तो लॉ ऑफ कोसाइंस के ज़रिए हम थर्ड अननोन साइड को फाइंड आउट करने के बाद हमने सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हम करते रहे हैं। टू फाइंड सेकंड एंगल यूज लॉ ऑफ साइन। ए ओवर साइन एल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैबा। इसकी टेक्निक वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और टू फाइंड द थर्ड एंगल, जब लॉ ऑफ साइंस के ज़रिए हम सेकंड एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे तो थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने का फार्मूला वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये टोटल हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप 1 के अंदर हम थर्ड अननोन साइड को फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 के अंदर बेटा हम सेकंड अननोन एंगल को फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप 3 के अंदर हम थर्ड अननोन एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे और ये ट्राइंगल हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब इन स्टेप्स को आपने अच्छी तरीके से बेटा याद कर लेना है। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व द ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, जो अननोन साइड और अननोन एंगल्स हैं उनको हमने उनकी वैल्यू मालूम करनी है। b इज इक्वल टू 95, c इज इक्वल टू 34 एंड अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। अब बेटा यहाँ पर देखिए दो साइड्स गिवन है b एंड c। अब हमने b एंड c गिवन है, a को फाइंड आउट करना है। तो जब b एंड c गिवन होगी तो a को फाइंड आउट करने का ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लें। ये देखिए ये फार्मूला बेटा यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि वैल्यूज़ को पुट कर दें। b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू -2 एज इट इज़, फिर b और c की वैल्यू पुट कर दी, cos एज इट इज़ आ गया और अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन वैसे ज़रा मुश्किल हो जाएगी तो डायरेक्ट हम कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेटा हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। अब इसको सबसे पहले ऑन कर लें। अब देखिए हमारे पास क्या है, 95 स्क्वायर। यहाँ पे हमने टाइप किया 95 और ये x स्क्वायर का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद प्लस, फिर 34 का स्क्वायर आ गया, फिर -2 मल्टीप्लाई बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 34 मल्टीप्लाई बाई कॉस 52 डिग्री का बटन प्रेस किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल ये हमारे पास आ गया 6203.826। हमारे पास 9 आ गया। ये 6 है ना तो 8 राउंड ऑफ हो जाएगा। वही बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखें 6203.8269। अब हमें तो वैल्यू चाहिए a की और ये वैल्यू बेटा हमारे पास है a स्क्वायर की। तो दोनों साइड्स पे हम ले लेंगे
स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा, ये देखें, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास, ये कैलकुलेटर दोबारा आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर देंगे और ये आंसर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि लास्ट जो आंसर है उसी को हमने लेना है। ये आसान तरीका है। आंसर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। 78.76 आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई 78.76। ये बेटा हमारे पास ये मसला हल हो गया। पहली अननोन साइड हमारे पास आ गई। अब हमारे पास आ जाएगा फॉर बीटा यूजिंग लॉ साइन। बीटा के लिए हम लॉ साइन को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एंगल अल्फा मौजूद है, तो अब हम सिर्फ इतने हिस्से को कंसीडर करेंगे। देखें ये लॉ साइन है ना हमारे पास, तो हम सिर्फ इतने हिस्से को बेटा कंसीडर करेंगे टू फाइंड सेकंड अननोन एंगल। तो हमने लॉ साइंस के अंदर इतने हिस्से को कंसीडर कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये यहाँ पे जाके आ जाएगा ए साइन बीटा, और जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा बी साइन अल्फा। अब हमें तो साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज को पुट कर दें, बी की वैल्यू 95, अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री और ए की वैल्यू जस्ट हमने निकाली 78.76। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से। ये हमारे पास बेटा कैलकुलेटर आ गया। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर दे, क्योंकि ये बटे के अंदर है। ठीक है बेटा, 95, उसके बाद साइन का बटन प्रेस कर दें 52 डिग्री, उसके बाद डाउन एरो की, ये ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद डाउन एरो की को प्रेस कर दें। 78.76 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 0.9504 है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 9 है 4 के बाद, तो ये राउंड अप होके 5 हो जाएगा। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पे लिख दी। देखिए साइन बीटा इज इक्वल टू 0.9505, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो चाहिए बीटा की। तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका साइन इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हम शिफ्ट का बटन दबा के साइन इन्वर्स और उसके बाद आंसर, इसको क्लोज कर दें इक्वल, ये हमारे पास आ गया 78.896 आ गया बेटा। वही चीज बेटा मैंने यहां पे लिख दी। देखें 71.53 हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, ये मैंने आंसर का निकाला है, इसको दोबारा देख लें ताकि मजीद गलती के चांस ना हो जाए। बेटा ये देखिए, वो मैंने ओवरऑल आंसर का निकाल दिया था ना, वो भी ठीक है, आप इतना भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास बेटा क्या है, ये पहले शिफ्ट, उसके बाद साइन, उसके बाद 0.9505। ठीक है बेटा, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इज इक्वल टू, ये देखिए 71.89 और फिर ये डिग्री का बटन प्रेस कर दें। ये देखिए ठीक हो गया बेटा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है, ये वाला तरीका भी ठीक है, आपको जो इजी लगे। अब बेटा 71 डिग्री और 53 मिनट्स इसका आंसर आ गया। ये सेकंड भी हमारा बेटा जो काम था वो कंप्लीट हो गया, यानी अननोन एंगल का। अब हमने थर्ड अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने गैमा को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा इधर हो जाएगा, इधर आके माइनस। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लें। ये भी आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप बच्चों को डिफिकल्टी ना हो। ये देखिए सबसे पहले आ गया बेटा 180 डिग्री, उसके बाद हमने माइनस 52 डिग्री, उसके बाद बेटा माइनस 71 डिग्री 53 मिनट्स इज इक्वल टू आ गया 57 डिग्री एंड 7 मिनट्स। ये देखिए 57 डिग्री 7 मिनट्स हमारे पास बेटा आंसर आ गया। तो ये मैंने इन डिटेल कर दिया। बाकी क्वेश्चन को ज़रा हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बेटा फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू गिवन है बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। फिर इसके अंदर बी और सी की वैल्यूज गिवन है। हम पहले फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर को।
फार्मूला लिखा बेटा, वैल्यूज पुट की, इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ए की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 15.304। ठीक हो गया बेटा। अब फॉर बीटा सेकंड अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए वही ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, और साइन बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज को पुट किया, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर के जरिए, और साइन बीटा की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बीटा की वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स उधर जाके, साइन उधर जाके बेटा इनवर्स हो जाएगा, तो जब इसकी वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर के जरिए आ जाएगी 32 डिग्री 26 मिनट। अब ये सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला आ गया बेटा, इसको अल्फा और बीटा को इस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि गैमा की वैल्यू हमें गिवन है, और फिर वैल्यू अल्फा और बीटा की पुट करके इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो गैमा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 111 डिग्री 14 मिनट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जंप करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा हम मूव कर गए। ये ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और गैमा हमारे पास 60 के इक्वल है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू मौजूद है, हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए बेटा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये सी स्क्वायर वाला इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ये वाला फार्मूला बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया और वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व करना है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये बेटा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने ये काम किस तरीके से करना है और बड़े एहतियात से करना है, गलती मामूली सी भी नहीं करनी, नहीं तो सारे सवाल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखिए कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट को प्रेस कर दें, उसके बाद बेटा हमारे पास लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर दें 3। अब यहाँ पर गलती स्टूडेंट ये कर जाते हैं -1 ऐसे ही लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी। आपने पहले राइट एरो की को प्रेस करना है, उसके बाद -1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्क्वायर का बटन। ठीक हो गया बेटा। अब प्लस का साइन मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब अगेन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 फिर राइट एरो की और बेटा फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस और 1 ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद ये स्क्वायर का बटन x स्क्वायर वाला x की पावर 2। ठीक है बेटा। फिर -2, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट लगा दें बेटा, उसके बाद आ गया स्क्वायर रूट 3 फिर राइट एरो की -1 ब्रैकेट को बेटा क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट हमारे पास शुरू कर दें ये स्क्वायर रूट 3 फिर राइट एरो की +1 और बेटा ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर cos 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया बेटा 6। ये देखिए 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो इस तरीके से आपने बेटा ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अब हमें तो सी की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। अब बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि हमारे पास साइन गैमा की वैल्यू मौजूद है, इसलिए हमने इतने हिस्से को कंसीडर करेंगे लॉ ऑफ साइन में। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, वैल्यूज को पुट कर दें। अब इसको तो मेरे हाल कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू बेटा आ जाएगी 0.2588, लेकिन हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 15 डिग्री के बराबर आ गया। अब बेटा हमें थर्ड अननोन एंगल को फाइंड आउट करना है, तो यही फार्मूला, तो अल्फा और गैमा की वैल्यूज मौजूद हैं, ये यहाँ पे आके माइनस वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा मूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट। अब हमारे पास a और c की वैल्यू मौजूद है, तो बी स्क्वायर वाले फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। फार्मूला लिखा, वैल्यूज बेटा हमने पुट की, यहां पर हमारे पास 6 है, ये बेटा 6 है यहाँ पर हमारे पास,
तो ये देखिए सी स्क्वायर है ना, तो सी हमारे पास 6 है, वो यहाँ पर लिख दिया। और ये वैल्यूज पुट करके इसको बेटा कैलकुलेटर के जरिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बी स्क्वायर 16 के बराबर और बी इज इक्वल टू 4। अब लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करेंगे हम बेटा साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने इस लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल किया, तो ये साइन बी इधर जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दें, बीटा की वैल्यू पुट कर दें और बी की वैल्यू पुट कर दें। वही काम बेटा देखिए यहाँ पर कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर के ज़रिए सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये वाला। अब लेकिन हमें तो चाहिए साइन इनवर्स, तो हमें तो चाहिए अल्फ़ा, तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे तो अल्फ़ा बेटा इसके बराबर आ जाएगा। अब थर्ड एंगल को उसी तरीके से फाइंड आउट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री और गैमा इसके बराबर, इसको गैमा और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये हमारे पास गैमा 170 डिग्री 17 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू गिवन, गैमा की वैल्यू गिवन, तो सी स्क्वायर के फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थर्ड अननोन साइड हमारे पास सी है बेटा। फार्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट किया और सी हमारे पास 5 आ गया बेटा। अब यूजिंग लॉ ऑफ साइन हमारे पास गैमा की वैल्यू मौजूद है, पहले अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, इसलिए इतने हिस्से को कंसीडर किया जाएगा बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साइन अल्फा इसके बराबर आ गया, वैल्यूज पुट की बेटा। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8661 आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें तो चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो साइन बेटा उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई इन्वर्स हो जाएगा। साइन को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो बेटा इन्वर्स हो जाएगा। ये देखें, ये साइन इन्वर्स हो गया इधर हमारे पास, और अल्फा इसके बराबर आ गया 60 डिग्री के। इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से तो अल्फा हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब थर्ड अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का फार्मूला मौजूद होता है। अब इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा और गैमा की वैल्यूज मौजूद हैं, इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगी, और वैल्यूज को पुट करने के बाद कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा इसके बराबर आ जाएगा 81 डिग्री 47 मिनट्स के।